और ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सबसे ज्ञानवानों में सबसे आगेवान। इतने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का अभिमान नहीं है। कोई कुछ जानने लगता है ना, अभिमान कर लेता है कि मैं जानता हूं ऐसे। लेकिन ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी अपने को ऐसे ज्ञानी नहीं मानते, समझदार नहीं मानते, अभिमान नहीं है। जाम्बवान से पूछते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। आप मेरे को उचित शिक्षा दो कि मेरे को क्या करना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, जो ज्ञानी होते हैं, ऐसे विद्वान होते हैं, उनमें नम्रता आ जाती है। नम्रता नहीं आई तो, अभिमान आया तो ज्ञानी नहीं, आधा ज्ञानी, अधूरा ज्ञानी। अध जल गगरी छलकत जाय, आधा घड़ा होता है ना, वो छलकता है ऐसे। कोई सिर पर उठाकर चलता है तो पानी बाहर आता है, क्या इस घड़े में बहुत पानी है, देखो बाहर आ रहा है। और चलने वाले को भी ऐसा हिला देता तो बहुत पानी है इसमें। अरे पानी बहुत नहीं है, आधा है। भरा हुआ घड़ा होता है ना, वो छलकता नहीं। ऐसे जो विद्वान होते हैं वो ऐसे अभिमान नहीं करते। जो अधूरे ज्ञानी होते हैं वो ऐसे करते हैं कि हम यह जानते हैं, तुम क्या जानते हैं। वो छलकते। तो हनुमान जी महाराज तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सबसे अधिक ज्ञानी। सनकादिक ऋषियों को हनुमान जी उपदेश देते हैं। उपनिषदों में हनुमान जी के ऐसे उपदेश के वचन आते हैं, वेदों में उनका उपदेश आता है। ऐसे ज्ञानी होते हुए भी पूछते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए। और संपूर्ण गुणों के निधान है, सब गुणों के समुद्र है हनुमान जी, सब गुण हैं उनमें। और वानरों के राजा हैं। अभी तो राजा सुग्रीव है वानरों के, लेकिन वास्तव में राजा तो ये हनुमान जी है वानरों के। वैसे भी हनुमान जी के पिता वानरों के राजा है। वो उस समय केसरी कितने ही वानरों को लेकर के, बहुत वानर थे उनके साथ में, लेकर के आए थे राम जी की सेना में। तो उनके पुत्र हैं, ये भी वानरों के राजा ही है। प्रसिद्धि अब सुग्रीव को दे दी राम जी ने। तो ये वानरों के अधीश हैं, राजा है हनुमान जी महाराज, और रघुनाथ जी के प्यारे भक्त हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे नमस्कार करके, मंगलाचरण करके श्री तुलसीदास जी महाराज ने सीधी चौपाइयां लिखनी शुरू कर दी। सुंदरकांड में सीधी चौपाई लिखी, नहीं तो दूसरे कांडों में तो पहले मंगलाचरण किया है, यह संस्कृत श्लोक लिखे हैं, और उसके बाद में दोहा लिखा है, दोहे के बाद में चौपाइयां लिखी है। लेकिन सुंदरकांड में सीधी चौपाइयां ही लिखी। इसका कारण बताया है कि यहां हनुमान जी है ना, 4 पैरों वाले, अब यह समुद्र लांघने वाले हैं। चौपाइयां तो चौपाइयां ही लिखी पहले। दूसरी बात कि दोहा है, यह विश्राम का प्रतीक है। हम चौपाइयां पढ़ते पढ़ते दोहा आते हैं तो वहां विश्राम होता है, फिर आगे चौपाइयां शुरू होती है। चलते चलते जैसे कोई थोड़ा ठहर जाता है, विश्राम करता है ना, ऐसे चौपाइयां पढ़ते पढ़ते दोहा आता है तो चौपाइयों पढ़ने का विश्राम होता है। तो दोहा विश्राम का प्रतीक होने के कारण श्री तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ लिखा नहीं कि यहाँ तो हनुमान जी को राम का काम करना है। वो कहते हैं कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वो विश्राम को पसंद ही नहीं कर रहे, इसलिए विश्राम के लिए दोहा नहीं लिखा। सेदई जामवंत के वचन सुहाये, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवान ने
जब कहा कि आप तो केवल सीता जी के दर्शन करके आ जाओ, फिर सब काम राम जी कर लेंगे। हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत बढ़िया है।